नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में। हिंदी में कहें तो इसे जहरीली सकारात्मकता। दोस्तों, सकारात्मकता के बारे में सब जानते हैं और मेरा ये मानना है कि सकारात्मकता के अलावा अगर कोई व्यक्ति कहेगा तो वो नकारात्मकता की ही बात करेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक तीसरे पॉइंट के ऊपर, जिसे जहरीली सकारात्मकता कहते हैं। जहरीली सकारात्मकता क्या है? जब सकारात्मकता या पॉजिटिविटी की बहुत अधिक मात्रा व्यक्ति दिखाने लग जाए, बहुत अलग अलग तरीके से दिखाने लग जाए, तो वो सकारात्मकता उसके लिए जहर का काम करती है, क्योंकि वो अति हो जाती है। और आप जानते हो, अति हर चीज में नुकसान ही देती है। एक तरह से वो टॉक्सिक बन जाती है, जहर की तरह बन जाती है। कब बन जाती है? आप देखा होगा, कुछ एग्जाम्पल्स में बताता हूं, कुछ कोट्स में बताता हूं। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनरली ये कहते हुए पाए जाएंगे, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और हर परिस्थिति में कहते हुए माने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जनरली तो सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बट हर मौके पर, हर परिस्थिति में अगर मैं आपको बार बार आकर ये कहूं, या कोई भी व्यक्ति आपको कहे कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, मूव ऑन, बी ए मैन, आप तो ये सब जो थॉट्स हैं, ये कोट जो हैं, अगर व्यक्ति बार बार हर परिस्थिति में कहेगा तो ये उसके लिए एक तरह से टॉक्सिक अमाउंट हो जाएगा, एक तरह से उसके लिए जहरीले सकारात्मकता का रूप ले लेगा। तो जहरीली सकारात्मकता क्या है? जहरीली सकारात्मकता को आप समझिए, एक ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति अपने ब्रेन को यह स्वीकार करने के लिए मना लेता है या ट्रेनिंग दे देता है कि पॉजिटिव थॉट से बेस्ट कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो पॉजिटिव थॉट है। ये सही है कि पॉजिटिव थॉट अच्छा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी होती है, लेकिन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर हम किसी भी चीज की अति करेंगे तो वो टॉक्सिक कंडीशन में चला जाएगा। और ठीक इसी तरह सकारात्मकता भी टॉक्सिक हो जाती है, और इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, और अति हर चीज की बुरी होती है। अब आप इसको एक दूसरे तरीके से समझिए कि चाहे जैसी दर्दनाक स्थिति हो किसी व्यक्ति के साथ, कैसी भी दर्दनाक पेनफुल कंडीशन हो, नामुमकिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा हो, और फिर भी वो ये स्वीकार नहीं कर रहा हो कि उसके साथ बहुत सारा पेन है, बहुत सारी अनकंडीशनल सिचुएशन से वो गुजर रहा है, और वो बार बार ये कह रहा है कि मैं ठीक हूं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है, और ये तो मैं कर ही लूंगा, और वो ना कोई भी इमोशन ऐसा अपने जो नेगेटिव इमोशन है वो शो कर रहा है। तो ये समझिए, वो अपनी मनोदशा की ये स्थिति बता रहा है जो बिगड़ी हुई है, जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो दिखा रहा है, और उसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके खतरे की घंटी बज रही है, यानी कि उसकी एबनॉर्मल जो पक्ष है वो दिखने जा रहा है, वो अपने बड़े रूप में या बिगड़े हुए रूप में निकल के सामने आ रहा है। और इसे ही मनोवैज्ञानिकों ने टॉक्सिक पॉजिटिविटी या थिंकिंग माना है। यानी व्यक्ति चाहे जैसी परिस्थिति में हो, पेनफुल हो, या जो है दर्दनाक स्थितियां या नामुमकिन परिस्थितियां हो, जैसा व्यक्ति जनरली सोच नहीं सकता, जैसा उसमें रिएक्शन देना वैसा न दे करके, और व्यक्ति ये कहे कि एवरीथिंग इज ओके, बी ए मैन, थिंक पॉजिटिव, मैं ओके हूं, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। तो ये सब जो है अगर वो सोच रहा है, दिखा रहा है, तो ये उसके लिए खतरे की घंटी है, इसे ही टॉक्सिक अमाउंट कहते हैं। अब आप इसके सिम्टम देखिए। जब कोई व्यक्ति दूसरे को हर हाल में, बार बार, हर स्थिति में, चाहे व्यक्ति सामने वाला कैसी भी परिस्थिति में हो, उसके घर में किसी की डेथ हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, या पता नहीं और कैसी पेनफुल कंडीशन हो, या ऐसी स्थिति हो कि व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा हो, और उसको जाके सामने वाला ये कहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है रोने की, या दूसरा सिम्टम वो उसकी मजाक बनाता है, यार हद हो गई, आप बार बार ऐसा सोचते हैं कि आप तो रोने ही लग जाते हैं बच्चों की तरह। तो एक ये दूसरा सिम्टम हो गया। तीसरा सिम्टम हो गया कि व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को भी जो है व्यक्त नहीं करता अपने उसके खुद के साथ, जिसमें ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी पाई जाती है, वो अपनी भावनाओं को या सच्ची भावनाएं जो उसके भीतर होती है उसको व्यक्त नहीं करता, वो उनको अस्वीकार कर देता है।
वो अस्वीकार कर देता है और वो बार बार कहता है कि मैं ठीक हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं अच्छा कर ही लूंगा। तो ये सब चीजें। और फोर्थ सिम्टम ये है कि अगर उस व्यक्ति में दुख भरा हुआ है, अगर उस व्यक्ति में गुस्सा भरा हुआ है, खुशी है, नाराजगी है, सारी स्थितियां उसमें इमोशंस हैं, यानी कि उसमें खास करके नेगेटिव इमोशंस हैं और वो उनको रिलीज नहीं कर रहा है, वो उनको बाहर नहीं निकाल रहा है, वो रो नहीं पा रहा, रोने की इच्छा कर रही है, रो नहीं पा रहा है, गुस्सा और नहीं हो रहा है और बहुत ही नॉर्मल शो कर रहा है, तो ये उसके जो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी के सिम्टम है। तो इन सिम्टम्स के जरिए हम पहचान सकते हैं कि एक व्यक्ति में टॉक्सिक पॉजिटिविटी कैसे देखी जा सकती है। अब इसके कॉज क्या है, कारण क्या है कि क्यों होती है। जनरली जेनेटिकली तो ये होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर तो होती है, लेकिन जो दूसरा कारण है वो है एनवायरमेंटल। जनरली कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को हर हाल में ठीक रहने के लिए उनको ऐसी माहौल देते हैं बचपन में कि वो ठीक रहे। नाराजगी अगर वो उनको किसी से है तो नाराजगी व्यक्त ना करें, गुस्सा अगर वो किसी पे आ रहे हैं तो गुस्सा नहीं करें, और अगर उनको खुशी भी हो रही है तो वो ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है ये कह करके उनको ऐसा माहौल बना दे कि धीरे धीरे वो उनकी आदत में आ जाए। स्पेशली पेशेंट जब नेगेटिव इमोशन हो, यानी कि हार मान रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, रोना आ रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो वो जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो जाहिर ना करे व्यक्ति, और धीरे धीरे ऐसे बच्चे उनकी आदत बन जाती है और यही आदत आगे चल करके टॉक्सिक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसे दूर करने के क्या क्या सिम्टम्स हैं या इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए 5 ऐसे टिप्स हैं जिनके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो व्यक्ति अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे दुखी होना, जैसे रोने की इच्छा करना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना या अपनी बात को दूसरों तक कहना, तो अगर ये सब चीजें उसमें है तो उसको ये अपने किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए, अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत, कभी कभी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो टॉक्सिक जो अमाउंट रिलीज अपने ब्रेन में है वो रिलीज हो जाता है और व्यक्ति थोड़ी देर बाद नॉर्मल फील करता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है अपने आप में, क्योंकि जितने भी इमोशंस हैं वो स्प्रिंग की तरह हैं, हम उनको जितना दबाएंगे ये उतने ही दबेंगे, और जब बाहर ऊपर स्प्रिंग अपनी स्पेस छोड़ेगी जगह से हम इसको करेंगे तो ये बहुत तेजी से बाहर आएंगे, तो बहुत तेजी से बाहर आएंगे, वो स्थिति अलग हो जाएगी और वो बिगड़ी हुई स्थिति हो जाएगी। हर व्यक्ति को इमोशंस को फील करना चाहिए। इमोशंस को, अगर उसको किसी के कारण से रोना आ रहा है, किसी कारण से नाराजगी आ रही है, किसी कारण से वो दुखी है, तो उसको अपने इन सारे इमोशंस को, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना चाहिए और फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हाँ मैं आज दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं किसी दोस्त से मिल करके ये कर सकता हूं। सही लोगों से अपने इमोशंस को के बारे में बात करें, जो उसके अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं, उनके साथ वो उनके बारे में बात करें। इसके अलावा वो थेरेपिस्ट की सलाह भी ले सकता है, और अगर उसके सामने कोई ऐसे लोग हैं जो अपने नेगेटिव इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं तो वो उनके इमोशंस की रेस्पेक्ट करे, कदर करे, ताकि उसको वो अपने आप में भी प्रिपेयर हो सके कि वो जो उसमें टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो कूट कूट के भरी हुई है वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी थेरेपीज हैं जो साइकोलॉजिस्ट से मिलने पर वो उनको देता है। अगर वो ना दे, सपोज करें कि ये सब ट्रीटमेंट ना दे, तो ऐसे व्यक्ति में एंजाइटी, डिप्रेशन आ सकता है और वो सुसाइडल स्थिति तक जा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। तो दोस्तों, टॉक्सिक पॉजिटिविटी यानी कि जहरीली सकारात्मकता अपने में नहीं आनी देनी चाहिए। अपने आप को हमेशा बहुत ही हिम्मत वाला, ताकत वाला, बहुत ही मजबूत नहीं समझना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति को अगर उसके इमोशंस बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, वो फूटना चाहता है, वो रोना चाहता है, वो चाहे अकेले में रो ले, अकेले में बात कर ले अपने आप से, कहीं भी जहां उसको अच्छा लगता है, जहां वो फील अच्छी करता है, वहां उसे वैसा कर लेना चाहिए और अपने इमोशंस को रिलीज करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचा सके। तो मेरा आज का वीडियो दोस्तों यही जहरीली सकारात्मकता के ऊपर था, यानी कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी के ऊपर था। कोई भी
व्यक्ति, कोई भी मेरी YouTube फैमिली मेंबर में अगर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, कोई अपनी राय रखना चाहता है, कोई मुझे अच्छा और जानकारी देना चाहता है, तो बेशक वो दे सकता है। मैं उसके विचारों की कदर करूंगा और मेरे इस जो है चैनल पर उनके शेयर करूंगा, ताकि न केवल मैं उससे लाभान्वित हूं बल्कि और भी लोग उसके बारे में जानें। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।